ब्रह्म मुहूर्त ध्यान उपरांत सत्संग। भाव जगत से समूचे जगत सक्रिय है। ब्रह्म ऋषियों ने इस बात की स्थापना कर दी। भाव जगत जो छूने में तो नहीं आता, अनुभव में आता है। जो जितना सूक्ष्म होगा वो उतना शक्तिशाली होगा। और ये बात परमाणु विज्ञान, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे अनेकों विज्ञान सिद्ध कर चुके। जो जितना सूक्ष्म उतना शक्तिशाली। जो जितना ना दिखने वाला उसका प्रभाव, उसकी परिधि, उसकी व्यापकता, उसका बल उतना ही बड़ा। जो जितना सूक्ष्म उसके माध्यम से रचनाएं, सृजन और विध्वंस की उतने ही बड़े स्तर पर संभव है। यह बात विज्ञान सिद्ध कर चुका। पदार्थ जगत में भी और अध्यात्म जगत में तो लाखों वर्षों से हम इसे जानते आए हैं, पर कभी इस पर सक्रिय सामान्यता होते नहीं। कलयुग के प्रभाव में भाव जगत पर आधारित होकर के आगे बढ़ना प्राय कम हो जाता है। पर अब कलयुग का प्रभाव जाने को है, जा भी रहा, जा भी चुका। अन्यथा इतनी तीव्रता से बदलते हुए घटनाक्रम उन बातों को जो कभी अन्यथा विचार में भी नहीं आ सकती थी कि उठ सकती या जागृत होंगी, हो रही। ऐसे में भाव जगत का सक्रिय होना, भाव जगत की शक्ति का अनुभव होना, उसका अपने जीवन में सदुपयोग हो पाना सहज ही नहीं, संभव ही नहीं, आवश्यक भी है। इसलिए जब भी कभी कोई भी क्रिया, मैं विशेष रूप से अभी ध्यान का उल्लेख करूंगा, यूं तो कोई भी क्रिया, पर अभी केवल हम ध्यान के प्रकाश में भाव को अपने दृढ़ रखना है, संशय नहीं आने देना। भाव का शत्रु संशय है, छोटे स्तर का शत्रु जो तर्क रूपी विचार लेकर के घुसने की चेष्टा करता है, उसे घुसने नहीं देना। जब ध्यान कर रहे हैं तो बस ध्यान के लिए ध्यान के हो गए। अब इस समय वर्तमान में जिस भाव के अंतर्गत ध्यान करना उस पर संशय नहीं है। बुद्धि का तर्क कितना भी कहे, कितना भी क्यों ना सामने बैनर लेके खड़ा हो जाए, मूर्खता है, निराधार है, अकारण है, कोई कारण नहीं, व्यर्थ है, कितना भी क्यों ना सामने बैनर लेके धरने खड़े कर दे, कितना भी प्रदर्शन सामने मन के संशय क्यों ना करें, भाव दृढ़ होना चाहिए उस समय। नहीं, इस समय मुझे इस भाव के अंतर्गत होना है, मैं इस समय इस भाव से अभिभूत होकर रहूंगा, रहूंगी। हठ का सही और सात्विक प्रयोग कहां होता है मालूम है? भाव को स्थिर करने में। हठ यूं तो अच्छा नहीं है, पर हठ का सबसे सृजनात्मक प्रयोग कब? जब ध्यान में अपने उस ध्यान के भाव को स्थिर करना, डटकर खड़े हो जाना, वो हठ का सबसे सर्वोत्तम सृजनात्मक प्रयोग है। जिस समय मन के संशय या विचारों का कहीं और से अतिक्रमण, इंट्रूजन, उसे भगा दिया जाए। नहीं, इस समय मुझे इस भाव के अंतर्गत होना है, इस भाव जगत में मुझे इस समय अपने भीतर ब्रह्म तेज की अनुभूति करनी है। मुझे उसके प्रभाव को, मुझे प्रकाश नहीं भी दिखा तो प्रभाव है, मेरे पूरे शरीर में प्रभाव व्याप्त है, मुझे अनुभव करना है। जब ये दृढ़ भाव इतना सशक्त हो जाएगा तो तत्काल परिवर्तन स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीर में होने आरंभ हो जाते हैं। भाव लुंज पुंज रहेगा, कमजोर, तो क्या होगा? जेली टाइप, लुंज पुंज, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों साधनाएं परिणाम नहीं दे पाती? इसलिए चूंकि भाव दृढ़ नहीं होते
औपचारिकता पूरी हो जाती है। इसलिए औपचारिकता पूरी नहीं करना। ये किससे बात हो रही है? उन साधकों से जिनको साधना करते हुए समय हो गया। नए साधक तो बैठना सीख रहे हैं, किसी प्रकार अपने आप को जुटाना, बटोरना सीख रहे हैं। समहाउ दे आर स्ट्रगलिंग टुगेदर। पर जो साधना करते हुए समय हो गया, उन्हें तो अब अपने आप को आड़े हाथों लेना पड़ेगा। इसलिए भाव जगत के भाव को दृढ़ता से पकड़ना परम आवश्यक है। उस समय मन के संशय को सामने नहीं आ देना, भगा देना उसको। उस पे चाहे वाटर कैनन चलाओ, चाहे लाठी चार्ज करो, उस समय मन का संशय बीच में नहीं आए, बुद्धि का कुतर्क नहीं आए। विवेचना कहो हम बाद में करेंगे, बाद में बात करेंगे, अभी तुम हट जाओ यहां से। जब ये दृढ़ता आनी शुरू होगी, तुम देखोगे कि भाव की शक्ति के द्वारा इस पंच भौतिक शरीर और अपने भीतर के सूक्ष्म शरीर में किस प्रकार प्रभाव अवतरित होता है, परिणाम उपस्थित होंगे, आउटकम। और वो परिणाम और प्रभाव और आउटकम यूं ही नहीं होंगे, तभी होंगे जब तुम दृढ़ता से अडिग रूप से उस समय अड़े रहोगे, डटे रहोगे। जो भी भाव ध्यान का चल रहा उस पे बस डट जाओ। वो किया गया हठ उपलब्धि भरा होगा, क्योंकि उसी समय अतिक्रमण होते हैं भटकाव के, छिटकाव के, बिखरने के। उन्हीं को बटोरना है, उसी हट से बटोर। नहीं, मुझे अभी इसी भाव पर अरूढ़ रहना है, यहीं रहना है। पर कुछ दिन अपने आप को जब जुटा लोगे, तो उसके उपरांत फिर जितने वो सब जिनको पता है कि इधर घुसना है, उनको पता लग जाता है इधर घुसने का अब स्थान नहीं है, रास्ता बंद हो गया। अब ये बाईपास, इसके भीतर से रास्ता नहीं, ट्रेस पासिंग नहीं होगी, लांग नहीं सकते। अपने आप तुम देखोगे वही भाव जिसे स्थिर करने के लिए हठ किया, वो सहज हो जाएगा। जो आरंभ में एक संग्राम था, वो बाद में सहज होकर के और अपने बहुत सुंदर परिणाम देगा। बस केवल एक भाव किया और भीतर अनुभूत स्तर पर चले गए। जो भी अनुभूत करने की चेष्टा की वो यथार्थ स्वरूप में अवतरित होगा, घटेगा। आज के लिए इतना ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।